गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से मैं अंकिता चंद्रा आप तमाम लोगों का जल्दी के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जिसका नाम हमने दिया है बी फ्री। और आज हम जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है कि किस तरह से नेचुरल प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है। क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, क्या कुछ गलतियां जो अक्सर महिलाओं से या कपल से हो जाती है, जो उनकी प्रेगनेंसी के रास्ते में कहीं ना कहीं एक बाधा डाल देती है। ऐसे में इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर से जानेंगे कि क्या कुछ किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर एक कपल प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा है, बेबी की प्लानिंग कर रहा है, और किन कारणों से बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी परेशानी के एक महिला मां नहीं बन पाती है। उसे हमें विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि फर्टाइल विंडो का इसमें कितना ज्यादा महत्व होता है, सप्लीमेंट्स का कितना ज्यादा महत्व होता है, योगा कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है नेचुरल प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाने के लिए। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्नेहा। और बिना समय गंवाए मैं यहाँ पर डॉक्टर स्नेहा को ऐड करूंगी ताकि हमारा ये जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो सके और इस विषय पर हमारी चर्चा की शुरुआत हो सके। डॉक्टर स्नेहा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। हाय अंकिता, थैंक यू। तो डॉक्टर स्नेहा, जिस तरह से आज का हमारा विषय है नेचुरल प्रेगनेंसी पर आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, नेचुरल प्रेगनेंसी की संभावना को। तो इसमें सबसे पहला जो सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज इसमें कितना बड़ा फैक्टर है, किस तरह का रोल प्ले करता है? देखिए, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने पहला पॉइंट उठाया है। एज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू चांसेस ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी। तो वुमेन इन देयर 20s हैव द हाईएस्ट चांसेस ऑफ कंसीविंग नेचुरली। 30s में भी अच्छा ही चांस रहता है, अर्ली 30s में। 35 ऑनवर्ड्स एक थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू होता है फर्टिलिटी में, एंड वो कंटिन्यू करता है टिल 38, जब एक बहुत ही ड्रास्टिक फॉल हो जाता है फर्टिलिटी में। और 40 के एंड बियॉन्ड द चांसेस ऑफ नेचुरल कंसेप्शन आर वेरी वेरी लो। सो विच इज वाई नेचुरल प्रेगनेंसीज आफ्टर 40 हम नहीं देखते हैं, स्पेशली अगर हम लाइव बर्थ की तरफ जाए, कि मतलब टेक होम बेबी रेट जो हम बोलते हैं कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी आएगा और माँ बच्चे को घर ले जाएगी, वो रेट्स आफ्टर 40 बहुत कम होती हैं। सो अ गुड टाइम जब फॉर फीमेल्स इट इज इन द 20s एंड इन देयर अर्ली 30s। मेल्स के लिए एज का उतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अब नोटिस किया गया है स्पर्म क्वालिटी पैरामीटर्स भी बियॉन्ड 50 एंड 60 के बाद ड्रॉप करने लगते हैं। लेकिन जितना लिमिटेड उतना फीमेल फर्टिलिटी एज पे डिपेंड करता है, मेल फर्टिलिटी उतना एज पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रही है कि फीमेल फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा एज पर डिपेंड करता है, लेकिन अक्सर अगर आज की बात की जाए तो बहुत ज्यादा महिलाएं जो है वो करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, फोकस कर रही है अपने करियर पर, और वो अपनी शादी के बारे में ही 30s के बाद सोचती है, फिर बच्चे के बारे में और समय के बाद सोचती है। तो ऐसे में उन महिलाओं को, उन लड़कियों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? यू नो, इग्नोरेंस इज ब्लिस जो कहते हैं, लेकिन नॉलेज इज पावर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो अवेयरनेस की बात आ जाती है। जब आप जानकार है, जब आप अवेयर है बायोलॉजी कैसी है, तो फिर आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, करियर ओरिएंटेड डिसीजंस उसी हिसाब से बना सकते हैं। आई डोंट फील देयर इज अ नेसेसिटी फॉर वुमेन टू पैनिक एज सच। बहुत बार ये होता है, वो घबराने लगती है कि ओ अभी तक मैंने शादी नहीं हुई है, मेरी प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होंगे। सो दैट इज नॉट द केस। आई डोंट थिंक उनको बहुत ज्यादा घबराने की बात है, लेकिन इट इज जस्ट अबाउट बीइंग अवेयर कि आप ये जानकार रहे कि यस, फीमेल फर्टिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन एज, और आप उस हिसाब से ही अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल सेट करें। बिल्कुल, और इसी अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम इस लाइव सेशन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डॉक्टर स्नेहा। और अगला जो मेरा सवाल है, जिस तरह का हमारा आज टॉपिक है कि किस तरह से नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो बड़ा रोल और प्ले करता है वो है फर्टाइल विंडो। आज भी हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन तब भी जो है वो फर्टाइल विंडो को अच्छे से समझ नहीं पाते। अक्सर अधिकतर महिलाओं के साथ ऐसा होता है, तो आप इसे कैसे समझाएंगी?
देखिए, फर्टाइल विंडो सबसे पहले क्यों है? एक फीमेल के साइकिल में जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप आपका पीरियड का पहला दिन लीजिए और फिर उसके नेक्स्ट पीरियड का पहला दिन लीजिए, तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ है। तो मोस्टली नॉर्मल साइकिल लेंथ, एक एवरेज साइकिल लेंथ अराउंड 28 to 30 डेज माना जाता है। तो जब 28 to 30 डेज साइकिल होता है, सो इट इज अ गुड अजम्पशन कि आपकी ओव्यूलेशन मतलब अंडे की डेवलपमेंट ठीक ठाक हो रही है, और ये जो फॉलिकल है जब अंडा निकलता है ओवरी से, तो दैट इज यूजुअली डे 14 to day 15। लेकिन हमेशा 28-30 डे साइकिल इज नॉट ऑलवेज द केस, थोड़ा वेरिएशन रह सकता है। सो एज अ जनरल रूल एक अच्छा वे ऑफ कैलकुलेटिंग इज कि आप अपने पीरियड्स को 1-2 महीने ट्रैक करिए इफ दे आर रेगुलर। आपकी पीरियड लेंथ अगर मान लीजिए 33 डेज है, इफ इट इज नॉट 28 to 30, इफ इट इज स्लाइटली लॉन्गर मे बी 33 डेज, तो फिर आप 33 डेज से 14 डेज हटा दीजिए। ठीक है, 14 डेज आप अपने पीरियड के आपके साइकिल के लेंथ से अगर हटाएंगे, तो वो डेट आपका लाइकली डेट ऑफ ओव्यूलेशन है, क्योंकि ओव्यूलेशन होने के 14 डेज के बाद अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुई है, पीरियड आ जाता है। तो उस हिसाब से आप अपना फर्टाइल विंडो, और फर्टाइल विंडो जो होता है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगी, तो ये जो आपका डेट ऑफ ओव्यूलेशन है, लाइकली डेट ऑफ ओव्यूलेशन, इट इज एन अजम्पशन ऑफ कोर्स, तो इस डेट के 5 days बिफोर, so 5 days around the time of ovulation is a good time to try. It is the most fertile period. So this is how you calculate the fertile window, and it can improve your chances of conceiving fast. तो इससे आपका time to pregnancy शायद cut short हो जाए. So yes, women can try this method. और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये एग हेल्थ इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है, और क्यों उम्र के साथ ये एग की क्वालिटी जो है या क्वांटिटी जो है वो कम होती जाती है, और ये किस तरह का इफेक्ट इससे नेचुरल कंसेप्शन पे पड़ सकता है? So like I told you, female fertility age related है, और ये क्यों होता है, क्योंकि unlike males, अगर आप मेल लेंगे जब वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं, तो उस दिन से एवरी डे उनके बॉडी में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, एवरी डे अ मेल इज प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। जब बॉर्न होती है, व्हेन यू हैव अ फीमेल चाइल्ड दैट इज बॉर्न, दैट इज द डे दैट शी हैज 2 million एग्स। आप जब जन्म लेती हैं तब आपके 2 million एग्स हैं, और उस दिन से ही आपके एग नंबर्स धीरे 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 कम होते रहते हैं। एवरी डे अ गर्ल, अ वुमन इज लूजिंग एग्स, बिकॉज ये एक फिक्स नंबर है। सो दिस इज द रीजन वाई इट इज डिपेंडेंट ऑन एज, और आपकी एज जितना ज्यादा होती रहती है, आपके एग नंबर्स धीरे धीरे वैसे ही फॉल होंगे, और नंबर्स के साथ साथ एक क्वालिटी इशू भी आ जाता है। सो जो एग हेल्थ की हम बात करते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर ऑफ एग्स, इट इज ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द एग्स। तो जैसे महिला की एज 35 के बियॉन्ड होने लगती है, ये जो एग्स बॉडी प्रोड्यूस भी करती है वो अब नॉर्मल होते हैं, वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं होते। तो उसके कारण प्रेगनेंसी आने के चांसेस कम होते हैं, और अब नॉर्मल प्रेगनेंसीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, मिसकैरेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी। और ऐसे में अगर एक क्वालिटी को बूस्ट करने की कोशिश की जाए या उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए, ताकि जो नेचुरल प्रेगनेंसी की जो जो चांसेस है वो इम्प्रूव हो सके, तो वो कैसे किया जा सकता है? वन ऑफ द देखिए, अ लॉट ऑफ इट कम्स डाउन टू योर लाइफस्टाइल। ठीक है, हमारे बहुत ही आजकल अर्बन लाइफ स्पेशली बहुत स्ट्रेसफुल है, तो वी फॉरगेट दीज बेसिक थिंग्स, जो कि हमको नॉट ओनली इन रिगार्ड्स टू एग हेल्थ, लेकिन इन जनरल जो हम अपनी अच्छी हेल्थ के लिए जो चीजें करेंगे वो हमको करनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेट, गेटिंग योर वेट इन द आइडियल रेंज। सो बिकॉज देखा गया है, मतलब एकदम जो एक्सट्रीम्स ऑफ वेट होते हैं, अगर आप बहुत अंडर वेट हैं या फिर आप ओबीस हैं, तो फिर आपके चांसेस ऑफ कंसीविंग नेचुरली कम हो जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बाय डाइट, अ हेल्दी डाइट एंड अ गुड एक्सरसाइज रेजिमेंट लेके आप अपने वेट को एकदम ऑप्टिमाइज कर दें। फिर डाइट में हेल्दी डाइट, स्पेशली लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि हमारे इन टुडेज एनवायरनमेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज्यादा है, with the pollution, with the food that we eat. So antioxidants बहुत ज्यादा होते हैं in fruits and vegetables. So that is something that should be incorporated. Reduction of stress and good sleep quality. So these are the basic things that we can do. और कुछ ऐसे चेकअप्स भी हो सकते हैं कि जैसे एक महिला अगर प्लानिंग कर रही है बेबी के लिए, तो क्या वो
बिफोर प्लानिंग वो आ सकती है, चेक एग क्वालिटी या एग हेल्थ की चेकअप कुछ ऐसी कुछ होती है? देखिए, मैं स्पेसिफिकली एग हेल्थ या एग क्वालिटी से ज्यादा इट इज इम्पोर्टेंट दैट एनी कपल, नॉट जस्ट अ वुमन, एनी कपल हु इज ट्राइंग टू प्लानिंग ऑन कंसीविंग, एक सेट ऑफ देयर इज अ कंसल्टेशन कॉल्ड अ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। या ठीक है, मतलब बिफोर कंसेप्शन आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज एग हेल्थ इज नॉट द ओनली थिंग। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम देखते हैं कि मतलब वुमेन नेचुरली कंसीव करती हैं, फिर पता चलता है उनका थायराइड है, उनका हीमोग्लोबिन लो है, उनका आयरन लेवल ठीक नहीं है। सो every aspect of your health has to be optimized, and even for the male partner also, it is not just about the female. So a preconceptional counseling is definitely advisable for all couples who are planning on conceiving. And in specific regards to egg health, rather than egg health, एक ultrasound जब आप करेंगे तो उसमें it is about कहीं आपके यूट्रस में कोई और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है. सो ऑल ऑफ दीज कैन बी क्लैरिफाइड when you do a preconceptional counseling, जिसमें सभी कुछ आपके पूरे हेल्थ के एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं. ओके. और डॉक्टर्स के यहाँ पर एक फॉलोअर ने सवाल किया है कि उनकी साइकिल जो है, पीरियड साइकिल, वो फिक्स नहीं है, कभी 23 डेज की होती है तो कभी 30 डेज और कभी 36 डेज, तो वो क्या कर सकती हैं? See, like I said, अगर आपके periods regular नहीं है, so it is important to find out the cause of irregular periods, and the chances of conceiving naturally, I don't say that it is zero या नहीं होगा, लेकिन if there is a reason why, क्योंकि इतना irregularity in the cycle is not normal, and because of the irregularity, it is very hard to predict कि आपकी ओव्यूलेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, एंड देयर इज अ चांस कि कोई और प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल इशू हो सकता है जिसके कारण आपके पीरियड्स इतने इररेगुलर है, और दैट माइट आल्सो हिंडर योर चांसेस ऑफ कंसीविंग. सो एनी टाइम यू हैव इररेगुलर पीरियड्स, either your cycles are very long, 35 days के beyond है आपके cycles, या 25 days से कम पड़ते हैं आपके cycles, या कोई fixed pattern ही नहीं है, it is advisable कि आप एक gynecologist को consult करें and find out the cause of this. और किसी ने पूछा है कि क्या कुछ हमें खाना चाहिए नेचुरल कंसेप्शन की संभावना को बढ़ाने के लिए? Like I just mentioned, it is about following a healthy diet, exercise. It is important. अगर आप smoking करते हैं, अगर आपके कोई if you tend to have habits of binge drinking या excessive alcohol consumption, so you have to stop these things. ठीक है, alcohol very occasionally is still maybe allowed, though I would not recommend it. लेकिन absolutely no smoking and lots of fruits and vegetables in the diet, and there are definitely some supplements, some vitamin supplements that all women who are planning to conceive. तो अगर फ्रूट्स के अलावा अगर हम बात करें फिर योगा की या एक्सरसाइज की, क्योंकि योगा हमारे लिए एक बून है पूरी तरह से, तो क्या नेचुरल कंसेप्शन की योगा हेल्पफुल हो सकता है? Yes, of course. Yoga has been, मतलब बहुत काफी studies में demonstrate हुआ है कि it is very much associated with reduction in stress levels actually. ठीक है, and there is definitely no harm in reducing your stress levels. It can only make your chances better. It will definitely, या तो एक benefit मिलेगा, या शायद अगर आपके सब चीज normal है तो कोई मतलब effect नहीं आएगा, but there is definitely no harm. And as a part of a general lifestyle, I believe yes, yoga should be a part of your routine. So yes, you should continue with yoga. और चूंकि हम अपने जेल्दी के जो पेज पे हर रोज कुछ ना कुछ नेचुरल कंसेप्शन से जुड़े पोस्ट करते हैं, तो उसमें एक ने सवाल किया था कि इसमें फॉलिक एसिड का कितना बड़ा महत्व है, जैसे फॉलिक रिच फूड्स जो है, क्या वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है खाना, और क्यों होता है? Absolutely, absolutely. Like I said, जैसे मैं अभी बोलने वाली थी कि it is about the supplements that you take. तो preconceptional counseling जो मैं बात कर रही थी, तो as a routine part of preconceptional counseling, अगर आप ना भी करें लेकिन conceive करने से पहले and this is because folic acid एक ऐसा विटामिन है, देखा गया है कि आप अगर जो महिलाएं ये लेती है उनके बेबीज में एक पर्टिकुलर abnormality होती है which is called a neural tube defect. उसकी चांसेस बहुत कम हो जाती हैं. There is a drastic reduction in the incidence of neural tube defects when women are taking folic acid prior to conceiving. So all the women जो अभी try करने का सोच रही हैं, please they should definitely go on folic acid. And बहुत सारे forms होते हैं folic acid के, और एक form जो होता है जो methyl folate, L-methyl folate है, that is the recommended form of the mineral that should be taken. क्योंकि वो सारी महिलाएं plain folate
फोलिक एसिड शायद सारी महिलाएं ना ऑब्जॉर्ब कर पाए। और जैसे कि आपने भी अभी बताया कि प्रेजेंट लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा आजकल मैटर कर रहा है, और यही कहीं ना कहीं एक वजह भी बन रहा है कि नेचुरल प्रेगनेंसी की जो संभावना है वो कम होती जाती है। और अगर हम अपने वर्किंग लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत सारे लोग बहुत देर तक काम करते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो इसमें स्ट्रेस का या फिर जो स्लीप साइकिल है हमारी, उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है? एब्सोल्युटली बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस है इस चीज का, क्योंकि मतलब अगर आप बायोलॉजिकली भी ना सोचे, आप साइकोलॉजिकली सोच लीजिए, हाउ इज अ कपल गोइंग टू कंसीव नेचुरली जब उनके टाइमिंग्स डिफर कर रहे हैं, जब एक कोई नाइट शिफ्ट पे रह रहा है, जैसे फर्टाइल विंडो की बात आ गई, उस विंडो के टाइम पे या वन पार्टनर इज नॉट अवेलेबल या इज टू स्ट्रेस्ड आउट टू ट्राई, या फिर उनका वो नाइट शिफ्ट है, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल डेफिनेटली अफेक्ट. And sleep quality is also very essential when it comes to the quality of egg. So yes, these things will affect, लेकिन हमेशा possible नहीं होता है. You cannot ask people कि आप अपना job छोड़ दीजिए because you have to try naturally. But जितना हो सके optimize करने का, I would recommend कि a couple who is try to regulate these things which can improve your chances of pregnancy definitely. और क्या बहुत लंबे समय तक अगर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? नहीं, देखिए अंकिता, नाउ द थिंग इज, इसमें ना एक एसोसिएशन देखा गया है व्हेन इट कम्स टू एज, कि जो 20s में है, अगर वो लॉन्ग टाइम भी ले रही है बर्थ कंट्रोल पिल्स, सो देन इट हैज बीन फाउंड कि उतने फर्टिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं होता. लेकिन वुमेन हु आर इन देयर 30s और उन्होंने 30s में शुरू किया है बर्थ कंट्रोल लेना और फिर उन्होंने बंद कर दिया और फिर वो ट्राई कर रही हैं, उनका टाइम टू कंसीव थोड़ा प्रोलॉन्ग देखा गया है. बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बर्थ कंट्रोल, बट इट इज बिकॉज ऑफ द एज. ठीक है, सो अगर आप अपने 30s में है, सो दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट टू ट्राई फॉर अ प्रेगनेंसी रादर देन गोइंग ऑन बर्थ कंट्रोल पिल्स. तो आप ये ध्यान में रखिए अगर आप 30s में हैं कि आई एम टुवर्ड्स द लास्ट, मतलब टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ अ गुड फर्टाइल पीरियड. सो रादर देन गोइंग ऑन बर्थ कंट्रोल विद पिल्स, maybe you should try to think about conceiving. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी क्या अफेक्ट करते नेचुरल प्रेगनेंसी को? फैक्टर्स में यही आ जाता है, जैसे मैंने कहा, स्मोकिंग. एंड स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल टू द मदर्स हेल्थ एंड टू द बॉडी इन जनरल, और ये इवन मेल्स को भी इफेक्ट करता है. उनके स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म नंबर्स और मोटिलिटी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाता है. एंड इवन सेकेंड हैंड स्मोक हैज द सेम इफेक्ट. सो बाकी चीजें जो देखी गई है, काफी बार बोलते हैं लोग, मोबाइल फोन्स एक्सपोजर एंड लैपटॉप्स, ये सारी चीजों का इतना ज्यादा एसोसिएशन नहीं है. दो फॉर मेल्स आई वुड रेकमेंड कि अगर वो लैपटॉप पे काम करते हैं तो डायरेक्टली अपने पेट पे या एब्डोमेन पे लैपटॉप को ना रखें, बिकॉज रेज टेम्परेचर अराउंड दैट एरिया, अराउंड द रीजन ऑफ द टेस्टिस, हैज बीन शोन टू डैमेज द स्पर्म्स. तो अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप उसको डेस्क पे रखें और फिर आप काम करें. और जब भी नेचुरल प्रेगनेंसी की बात आती है या फर्टाइल हेल्थ की बात आती है, आज भी हम देखते हैं कि इसे बस और बस महिलाओं से जोड़ा जाता है. आज भी ऐसे समाज में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ महिलाओं से इसे जोड़ देते हैं. तो आप एज अ कपल क्या समझाना चाहेंगी? नहीं, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू हैव ब्रॉट अप, अंकिता. नाउ ये मिथ इसीलिए आता है क्योंकि एंड इवन लाइक टुडे वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एज ऑफ द फीमेल, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फर्टाइल विंडो ऑफ द फीमेल, तो द फोकस इज ऑलवेज ऑन द फीमेल. बट अगर आप इनफर्टिलिटी, व्हेन वी हैव एन इनफर्टाइल कपल, जब हमारे पास एक कपल आता है जो कंसीव नहीं कर पा रहा है, सो द नंबर ऑफ patients who are in which the cause is the male and in which the cause is the female is almost the same, are infertile because of male factor infertility and 40% because of female factor infertility, and remaining there are both. So it is very essential कि couples recognize that both are equal contributors when it comes to fertile health. The only thing is female fertility is age restricted. Other than that, when it comes to infertility, जब नहीं कंसीव करता है कोई कपल, तो देयर इज एन इक्वल चांस कि मेल की तरफ से प्रॉब्लम हो सकता है या फीमेल की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकता है. और किसी ने सवाल किया था कि सप्लीमेंट में किन किन चीजों का होना आवश्यक है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स इज एनी फॉर्म ऑफ फोलेट, फोलिक एसिड, जैसे मैंने आपको मेंशन किया,
और फिर बाकी चीजें डिपेंड करती है आपकी डाइट एंड न्यूट्रिशन पे, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करें, क्योंकि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में आपके बाकी पैरामीटर्स भी चेक किए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका हीमोग्लोबिन लो है, अगर आप एनीमिक हैं, तो फिर आपको आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे। अगर देखा जाता है आप अंडरवेट हैं, तो मे बी आपको वेट इंप्रूव करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। मल्टीविटामिन, क्योंकि हमारे डाइट, अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है और आपको एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिलता है या मल्टीविटामिन नहीं मिलते हैं, सो मे बी दोज विल बी सप्लीमेंटेड। So all of this depends on your preconceptional counseling, and the same goes for the males also, कि अगर उनके डाइट में या उनके स्पर्म पैरामीटर्स में कुछ अबनॉर्मल मिलता है तो उसको करेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर मेडिकेशन दी जा सकती हैं। बट एज अ रूल फोलिक एसिड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। अगर आप प्रीकंसेप्शनल काउंसलिंग नहीं भी कर रहे हैं तो कोई भी महिला जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है उनको करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि अगर एक कपल 1 साल से ट्राई कर रहा है, तो क्या उसे फिर फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलने की आवश्यकता होनी चाहिए ऐसे? यस अंकिता, ये एक अच्छा नंबर है जो आपने मेंशन किया है, लेकिन आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि इफ यू आर अ वुमन जिसकी एज 35 से कम है, तो फिर अगर आप 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं, यू हैव बिन हैविंग रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एट द करेक्ट टाइम, आप 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और आपने कंसीव नहीं किया है, सो यस यू शुड डेफिनेटली सी अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इसके लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। अगर आपको पता है कि आपकी कुछ गायनी इश्यूज हैं, मान लीजिए आपकी कभी कोई पेल्विक सर्जरी हुई है, आपका कोई सिस्ट था, आपका सिस्ट ओवरीज में सिस्ट था, ओवरी पे सर्जरी हुई है, आपको पहले कभी एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का डायग्नोसिस मिला है, या फिर आपने पहले कभी कैंसर ट्रीटमेंट ले रखी है, so these exceptional cases में you do not wait for 1 year, then you have to consult a fertility specialist within 6 months. Same thing for males. अगर कोई पेल्विक सर्जरी मतलब हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, या फिर एक हाइड्रोसील का ऑपरेशन हुआ है, कोई भी पेल्विक सर्जरी अगर उनकी हो रखी है, तो आप पूरा 1 ईयर नहीं वेट करेंगे, आप 6 मंथ्स में ही फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। इफ यू आर अ वुमन मोर देन 35 years of age, then within 6 months, if you are not conceiving, you should see a fertility specialist. And if you are a woman who is more than 40, then even before starting to try naturally, you should definitely see a fertility specialist. जैसे ही आप शुरू कर रही हैं प्रेगनेंसी प्लान करना, immediately आपको एक fertility specialist से मिलना चाहिए. So this duration कि आप कब डॉक्टर से मिले, ये आपके एज पे और आपके प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और फैक्टर्स की आपने जैसे बात की, तो इसमें अगर इधर मेल या फीमेल दोनों में से अगर कोई एक भी डायबिटिक है, तो इससे भी क्या प्रभाव पड़ता है प्रेगनेंसी पर, कंसीव करने पर? देखिए, फीमेल्स में अगर जो बचपन से, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, जो बचपन से ही काफी कम उम्र से जिनकी डायबिटीज शुरू हो जाती है, उन महिलाओं में शायद उनका एग की क्वालिटी एंड अनलेस स्पेशली अगर उनका कंट्रोल अच्छा नहीं है, उनको बार बार इंसुलिन बढ़ाना पड़ता है, इफ दे आर नॉट अ वेल कंट्रोल डायबिटिक, देन यस देयर कैन बी इश्यूज विद एग क्वालिटी। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटिक होती हैं, ठीक है, जो मतलब विद एज के बाद या फैमिली हिस्ट्री की वजह से उनको डायबिटीज हुआ है थोड़ा लेटर इन लाइफ, देन कंसीविंग डज नॉट बिकम एन इशू, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप कंसीव करें भी without getting your diabetes under control, क्योंकि the chances of having a miscarriage is very high, the chances of having abnormal babies is very high, but जो बच्चे डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मदर्स के बच्चों के हार्ट में डिफेक्ट्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और अबनॉर्मैलिटीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। Also, when it comes to males, as such, semen quality might not be affected, लेकिन there is a thing called retrograde ejaculation, कि जब ejaculation का टाइम आता है, uncontrolled diabetic males का ठीक से ejaculation शायद ना हो, तो उसकी वजह से fertility issues आ सकते हैं। So these are the reasons, but as such, आपको मतलब कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होगा, फीमेल डायबिटीज में वैसा नहीं होता है, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड यू डू इट विदाउट गेटिंग योर डायबिटीज कंट्रोल्ड। और हमारे जल्दी के पेज पे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, और मुझे लगता है ये एक तरह का मिथ भी है कि अगर आपको थायराइड है या पीसीओडी है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कंसीव नहीं कर सकती है, तो आप थोड़ा इसे क्लियर करने की कोशिश करें। नहीं, दिस इज एन एब्सोल्यूट मिथ। जिनके थायराइड इश्यूज हैं, अगेन इट इज द सेम थिंग एज डायबिटीज, दीज आर हार्मोनल इश्यूज, ठीक है। वुमेन विद अनकंट्रोल्ड थायराइड प्रॉब्लम्स कैन हैव The thing is they might have irregular cycles, उनके cycles शायद रेगुलर ना हो, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है कंसीव होने में। अगर वो कंसीव करे भी, और बिकॉज थायराइड इज वेरी अबनॉर्मल, मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट कंसीव,
और इफ यू कंसीव हमेशा ही इशू होगा, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको ट्रीट करें। इसीलिए प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में आप जाइए, आपका थायराइड चेक किया जाएगा, आपको बोला जाएगा नॉर्मल है, देन यू कैन प्रोसीड विद योर प्लान। नाउ द सेम थिंग कम्स विद पीसीओएस। नाउ पीसीओएस में काफी बार इररेगुलर ओव्यूलेशन होता है, एग डेवलपमेंट ठीक ठाक नहीं होता, लेकिन बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि वो हर महीने शायद ना ओव्यूलेट करे, लेकिन फिर भी साल में एक दो बार शायद उनका ओव्यूलेशन हो भी जाए नेचुरली, और वो शायद खुद कंसीव भी कर लें। नाउ इट इज ऑल अबाउट चांसेस। उनके चांसेस इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वुमेन इज डेफिनेटली लेस। सो बेटर है कि आप ट्रीटमेंट ले लें और आपके साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे और उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। With treatment, everything can be solved. There is no problem, no fertility issue as such जो हम कभी भी पेशेंट को बोलते हैं कि आपका बच्चा नहीं होगा. There are very few things like that. ओके और लास्ट में आप क्या एज कपल को या एक महिला को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे फाइनल, अगर टेक अवेज की हम बात करें इस सेशन की तो? My takeaway would be वही, like I said, awareness इसकी जानिए, जानकार रखिए अपने आप को, reliable sources के पास जाइए, that is very important. आजकल के day and age में social media is full of all kinds of posts, लोग क्या बोलते हैं, and WhatsApp forwards आ जाते हैं जिसमें बोलते हैं ये करिए ये मत करिए. So yes, keep yourself informed from the reliable sources. आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, वो आपको जानकार रखेंगे. So you should definitely keep yourself aware. And I feel having a baby is not always about your biology. There are lots of things to consider. आप अपने finances consider करिए, आप देखिए कि आपके पास एक suitable partner है कि नहीं, आप physically और emotionally ready है कि नहीं. So सिर्फ एक चीज पे concentrate करना is not correct. आप अपनी पूरी life को देखिए और keep your biology as an important part and then plan on conceiving. And if everything is okay, it should happen. There is no reason कि वो नहीं होना चाहिए. बिल्कुल। और जैसे अभी आपने डॉक्टर स्नेहा सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अभी बहुत वायरल हुआ है और ये सवाल मेरा इस विषय से भी है, और एक पोस्ट जो वायरल हो रहा है कि पीरियड्स और वैक्सीनेशन को लेकर कि पीरियड्स के पहले या पीरियड्स के बाद में एक महिला को वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये एक कंप्लीटली फेक न्यूज है. आई विल एडवाइज ऑल वुमेन कि प्लीज इस पोस्ट को एकदम ही ना कंसिडर करें. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन योर पीरियड्स. आपको जो स्लॉट मिले, जितना जल्दी स्लॉट मिले, आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए फॉर द वैक्सीनेशन एंड गो अहेड विद द वैक्सीनेशन. देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टेकिंग अ वैक्सीनेशन एंड द डेट ऑफ योर पीरियड. ठीक है, इसके कारण आई डोंट वांट कि एक महिला एक स्लॉट बुकिंग मिस कर जाए, 5-6 दिन डिले कर ले, या वो मिस होके फिर अगले महीने चले जाए एंड शी गेट्स इन्फेक्टेड विद कोविड. सो इट इज अ कंप्लीट मिथ, इट इज अ फेक न्यूज. So no basis in science whatsoever. ओके, और थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा, एक बार फिर से हमें अपना कीमती समय देने के लिए थैंक्स अ लॉट. Thank you for having me, Ankita. थैंक मैम. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि डॉक्टर स्नेहा ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि क्या कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए अगर एक कपल जो है बेबी की प्लानिंग कर रहा है, और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है कंसीव करने में, और उन प्रॉब्लम्स का निदान कैसे हो सकता है, उस समस्या का समाधान क्या है. इन तमाम चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, और ये हमारी पूरी जो कहा जाए जो नेचुरल प्रेगनेंसी की जो संभावना को कम कर देती है. ऐसे में हमें अपनी लाइफस्टाइल को सही रखना होगा, योगा और एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना होगा, बैलेंस डाइट लेना चाहिए. और उन्होंने बताया है कि अगर आप सप्लीमेंट्स ले जो फॉलिक एसिड से रिच हो, या उसमें वाइटामिन्स हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, और अगर आप सप्लीमेंट्स की खोज कर रहे हैं तो आप जल्दी का बैलेंस फॉर विमेन भी ले सकते हैं, जो ओव्यूलेशन को रेगुलेट करता है, पीरियड को रेगुलेट करता है, एक क्वालिटी को इनहांस करता है, इंप्रूव करता है, और आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी की संभावना को भी बढ़ा सकता है. और अगर आपको इस हमारी सप्लीमेंट के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टा हैंडल के पेज पर विजिट कर सकते हैं. वहां भी सप्लीमेंट को लेकर तमाम
तरह के वीडियोस है, या फिर हमारे यूट्यूब के पेज पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी सप्लीमेंट्स की जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके मन में सवाल ये है कि ये सप्लीमेंट्स कितना ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स है, आखिर ये सप्लीमेंट्स क्या है, क्या पूरी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो ये तमाम सवालों के जवाब आपको हमारे वीडियोस पे मिल जाएंगे, जो IGTV पर हमारे वीडियोस है और जो हमारे यूट्यूब के पेज पर है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद हेल्दी। थैंक यू सो मच।